नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं और कब से हो रहे हैं? 27 नवंबर से हो रहे हैं। उसी को देखते हुए हम आज वन शॉट रिवीजन के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से जनवरी से नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स को देखेंगे। क्योंकि साथियों, करंट अफेयर्स जो एग्जाम है, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों, इस जो करंट अफेयर्स का वीडियो है यह वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। तो साथियों, क्योंकि समय कम है, उसी को देखते हुए यह हमने वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य में है? तो साथियों, यह है बिहार में। साथियों, इसी के साथ ही एक और जो है रामसर साइट है बिहार की, गोगा व्हील। इसे भी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसके साथ ही कितनी रामसर साइट हो गई? हो गई है 94। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है साथियों, वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हैं? तो वो है साथियों 94, 94। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशिया कप 2025 का फाइनल किस देश ने पाकिस्तान को हराकर जीता है? यानी जो एशिया कप 2025 का जो जीता है वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे हराया है? पाकिस्तान को। और साथियों, नेक्स्ट है कि एशिया कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट है, भारत का शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो साथियों, जो शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह है हिमाचल प्रदेश और इसे हाल ही में यूनेस्को ने विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो 176 देश यानी जो इंडेक्स आया है उसमें टोटल देश कितने हैं? 176। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 128 यानी 128वीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल किताब किस देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, यह है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी, जिन्होंने आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल किताब को लिखा है। नेक्स्ट है, 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक जो समिट है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो साथियों, 11वीं जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट है वो आयोजित की गई है दुबई यूएई में। नेक्स्ट है कि M3M रून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो साथियों, ये हैं रोशनी नादार मल्होत्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा साथियों रामचंद्र गुहा को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए कि महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा साथियों रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है साथियों 11,440 करोड़ रुपए। यानी राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो आवंटित की गई है 11,440 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपीनाथ सवाई, जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, ये गोपीनाथ जो सवाई हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो फोक आर्ट यानी लोक कला से संबंधित हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत की अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है? तो वो है आर वेंकट रमन। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुभंकर मैस्कट जायू किस देश को रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है साथियों मैक्सिको को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई माही वासवाड़ा परमाणु परियोजना यह किस राज्य में है? तो माही वासवाड़ा परियोजना जो है वो है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों,
यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उड़ीसा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था, जिसे उत्कल दिवस मनाता है, तो वो 1 अप्रैल 1936 को। तो इस जो आंसर है इसका 1936। तो इसका जो उत्कल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस यानी 24 अप्रैल को जिसकी स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी NAVS यानी नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी, नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी। नेक्स्ट है कि अमृत भारत 2.0 ट्रेन किस राज्य से शुरू की गई, तो वो की गई साथियों बिहार से। नेक्स्ट है सिमलीपाल को भीतरकनिका के बाद उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। अब भारत में नेशनल पार्कों की जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 107। नेक्स्ट है त्रिपुरा अपने पारंपरिक कला रूपों, संस्कृत विरासत और संरक्षित रखने के उद्देश्य से यात्रा उत्सव आयोजित करता है। यात्रा शब्द का जो मतलब है वो क्या है, जर्नी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था वो आया था 1973 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 11वीं वृक्ष श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई, तो ये की गई साथियों ब्राजील। नेक्स्ट प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो हो गए साथियों सुदर्शन पटनायक। ये प्रतिष्ठित फ्रेड डोरिंगटन जो सेंट मास्टर पुरस्कार है ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हो गए, तो वो हैं सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है पवित्र शास्त्र वर्ल्ड त्रिपिटक संध्या ध्वन्यात्मक संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसने भेंट किया है, तो वो किया है शिनावात्रा, यानी ये थाईलैंड के पूर्व PM है यानी प्रधानमंत्री हैं शिनावात्रा। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया योजना ने हाल ही में 9 साल पूरे किए हैं। यह योजना कब शुरू की गई थी, तो यह की गई थी 5 अप्रैल 2016 को। साथियों इसमें वन लाइनर फैक्ट्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए गए हैं, तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आई होप कि इससे आपको जो एग्ज़ाम है बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर कितना शुल्क बढ़ाया है, तो चीन ने जो अमेरिकी की वस्तुएं हैं उन पे 34% जो शुल्क है वो बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम किसे समर्पित है, तो ये समर्पित है साथियों भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हाल ही मनाई गई है। तो ये हमारी परंपरा हमारी विरासत यह पहल के तहत ये किसके तहत, ये बिरसा मुंडा। और साथियों बिरसा मुंडा के जो जयंती है ये 150वीं मनाई गई है और इसको किस रूप में मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट। तो महाराष्ट्र सरकार ने 3 नए AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की जो साझेदारी की है वो किसके साथ की है, वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं कोडंगलूर बर्डे उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरला में यानी त्रिशूर केरला में मनाया जाता है कोडंगलूर भरनी। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को अपने ऑनलाइन बाजार में शामिल करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किए हैं स्विगी इंस्टामार्ट। तो स्विगी इंस्टामार्ट ने किए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है साथियों 2024 महिला T20 विश्व कप न्यूजीलैंड ने किस देश को हरा के जीत हासिल की है, तो T20 2024 का जो महिला विश्व कप है उसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका एंड दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीत हासिल की है। नेक्स्ट है कि किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी के लिए नामित किया गया है, तो वो किया गया है सऊदी अरब को। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बी रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि डोमिनिक गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड है, तो वो है डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर,
तो ये डोमिनिक गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला है, तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा राज्य भारत का पहला ग्राम स्तरीय पुरावस्तु सर्वेक्षण पूरा करने के लिए तैयार है, तो वो है साथियों कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों 11 दिसंबर 2024 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर कौन नियुक्त किए हैं, तो वो हुए हैं साथियों संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है पर्यटन में उन्नत जलवायु कार्यक्रम पर COP यानी COP29 की घोषणा किस देश ने स्टार्ट की है, तो ये कहाँ COP29, ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISS के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया, तो वो है आशीष खन्ना। नेक्स्ट हाल ही में महारत्न जो दर्जा प्राप्त करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु में। तो HAL का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलुरु में, और इसे हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व की आर्थिक सुंदरता 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 84वां स्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों यूनेस्को ने पहली बार 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में किस वर्ष अपनाया था, यानी 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में यूनेस्को ने पहली बार कब अपनाया था, वो अपनाया था साथियों 1999 में। तो ये पूछे कि विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया था साथियों 21 मार्च को, और 1999 से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों को चिन्हित करती है, उसके लेखक कौन है, तो वो हैं वी श्री राम और लक्ष्मण। तो वी श्री राम और लक्ष्मण हैं। तो बुक का नाम क्या है, मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों को चिन्हित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं महिला सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा हैंडबुक को किसने जारी किया है, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2024 किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा चाय का निर्यातक बन गया है, तो वो बन गया है साथियों श्रीलंका को छोड़ के। नेक्स्ट है कि महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। महाकुंभ का जो आदर्श वाक्य है वो क्या था, तो महाकुंभ जो 2025 में जो बहुरंगी प्रतीक चिन्ह को अनावरण किया गया है, तो उस महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या था, वो था सर्व सिद्धि प्रदह कुंभ, सर्व सिद्धि प्रदह कुंभ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कि विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। और साथियों जो महत्वपूर्ण दिन और उनकी जो थीम्स यानी विषय हैं उसके जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी ICC का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो ब्रजभूषण अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट है मेघालय उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो वो बने जस्टिस सोमेन सेन। तो जो मेघालय हाईकोर्ट है उसके जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। नेक्स्ट है 3456 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कोकराझार गलेफू रेल परियोजना भारत ने किस देश के साथ स्वीकृत की है, तो साथियों ये भूटान के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, ये एक ना एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा कि जो गलेफू रेल परियोजना है वो भारत और किस देश के बीच स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये कोकराझार और गलेफू कहाँ है, भूटान में। तो भूटान और भारत के साथ यह परियोजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो ये दिया गया है साथियों दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन रही, तो जो महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ था तो उसमें जो मैन ऑफ द मैच रही हैं वो शेफाली वर्मा रही हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है, तो ये बन गया साथियों छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आप साथियों जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उन्हें आप एक बार अच्छे से देख लेना, और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना, जिससे आप एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कि दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो वो बने हैं राजीव वर्मा।
नेक्स्ट है भुवनेश्वर में होने वाली एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अचंत शरद कमल बने हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी ने 2025 में अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी जो स्थापना है वो कब बनी हुई थी? तो वो हुई थी 1956 में, सॉरी 1926 में। तो 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। तो जो 2025 में इसका जो स्थापना दिवस मनाया वो कैवा है? 99वां। चलिए नेक्स्ट है कि नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है और किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत की जो रैंक है वो 49वीं है और शीर्ष में रहा है यूएसए। तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 49वीं है और जो शीर्ष स्थान पे है वो यूएसए है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों खींचन और मेनार वेटलैंड जिन्हें रामसर टैग प्राप्त हुआ है यह किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। तो राजस्थान की जो दो साइट हैं खींचन और मेनार वेटलैंड, तो जिन्हें रामसर साइट का जो टैग है वो दे दिया गया है, तो ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत केवें स्थान पर रहा है? तो भारत ने साथियों 24 मेडल जीते हैं और यह दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि नॉर्डिक एलिफेंट्स जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो नॉर्डिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है मंगोलिया। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ये थी साथियों प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। नेक्स्ट है साथियों लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है भोटी और पुर्गी जिन्हें लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी है? तो ये है पी इनियान, यानी कौन बने हैं? तो 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप विजेता पी इनियान है। नेक्स्ट है चर्चित सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो जो सर क्रीक जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है बन्नी महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन ने किए हैं? तो वो करोल नरूकी बने हैं। नेक्स्ट है पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पहला है और यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दुशानबे तजाकिस्तान में। तो ये दुशानबे तजाकिस्तान में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन है। नेक्स्ट साथियों व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में 43 साल बाद पहली बार किया गया? तो ये किया गया साथियों भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ली जेमियांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के बने हैं। नेक्स्ट है कि बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 उनकी किस कन्नड़ लघु कथा के लिए लघु कथा संग्रह के लिए प्रदान किया गया है? तो बानू मुश्ताक को जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है तो वो किसके लिए दिया गया है? तो इनको दिया गया है हार्ट लैम्प के लिए। साथियों क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है कि हार्ट लैम्प किसकी पुस्तक है? तो बानू मुश्ताक की है। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्राइज ये 2025 को किसे मिला है? तो ये बानू मुश्ताक को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है जिससे भारत के कुल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं? तो साथियों ये जोड़ा गया है मराठा का किला यानी मराठा सैन्य परिदृश्य। और साथियों 43वां जो बना था वो बना था असम का मोइदम। ठीक है, तो ये 44वां बना है। तो अब जो वर्तमान में है वो 44 है। नेक्स्ट है ला गणेशन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे वर्तमान में किस देश के राज्यपाल रहे थे? तो ये नागालैंड के थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बनी है तो वो बनी है एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का जो नया चेयरमैन है किसी ने किया है? इंजेती श्रीनिवास।
तो साथियों जैसे ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ऐसे जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, हमने एक स्पेशल सीरीज में हमने करा चुके हैं, लगभग 7 से 8 पार्ट उनके थे। तो उसमें क्या है ना, हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन के अनुसार बताया था, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी वीडियो देख लीजिएगा। समय कम है जिनके पास, तो वो बल लाइनर के द्वारा अपनी करंट को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 139 देशों में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो भारत को कितनी है, 38वीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं, तो वो हैं 2, 5 और 18। नेक्स्ट है मदर मैरी कम्स टू मी, किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो मदर मैरी कम्स टू मी यह किताब लिखी गई है अरुंधति राय। तो साथियों जो 2025 की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है ना, उनको आपको अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूएस ओपन में पुरुष एकल खिताब है वो किसे मिला है, तो ये मिला है कार्लोस अल्कराज को। ये कहाँ के हैं, ये स्पेन के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर सुदर्शन चक्र मिशन घोषित किया है। यह क्या है, यह साथियों एक स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो साथियों ये सुदर्शन चक्र मिशन क्या है, ये स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 में इसकी घोषणा की, यानी घोषित किया है। नेक्स्ट है साथियों, सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अब तक कितने उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, यानी 15वीं सवाल आए, तो ये 6 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो 2025 में तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये चौथा स्थान रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम का नया ऑफिशियल प्रायोजक, ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है, तो अपोलो टायर बना है। नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहा डार्डनेल्स जल डमरू मध्य, ये किन दो जल निकायों को जो आपस में जोड़ता है, तो ये जोड़ता है साथियों मरमरा सागर और एजियन सागर को, यानी सी ऑफ मरमरा और सी ऑफ एजियन। ठीक है, तो ये जो डार्डनेल्स जल डमरू मध्य है, ये दो सागरों को जोड़ता है, मरमरा सी और एजियन सी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया जो पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक साथियों एस वाई कुरैशी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, तो साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, यह अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच यह विवाद क्षेत्र था। तो इसके साथ यह शांति समझौता हो गया है। तो यह किसके बीच है, अजरबैजान और आर्मेनिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 का किसे मिला है, तो ये मिला है महामहोपाध्याय साधु भद्रदास को, यानी भद्रदास को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलीनेक्स एक्सरसाइज यह किस देश के बीच होती है, तो ये सिलीनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच। SL से हो जाएगा श्रीलंका और IN से हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज का नाम उन देशों के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट, जो वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहले ये कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये साथियों जो तूतीकोरन एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो तूतीकोरन एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे ये वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा, तो ये होगा मॉरिशस में। तो भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग एंड संचार जो स्टेशन स्थापित होगा वो कहाँ होगा, मॉरिशस में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विदेशी है। नेक्स्ट है कि थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल, पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था, वो हड़प्पा था, लेकिन वो थार के रेगिस्तान में। तो थार के रेगिस्तान में कौन है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। तो कहाँ पे है, तो जिला पूछा है, तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जैसलमेर जिले में। कहाँ पे, राजस्थान। नेक्स्ट है कि फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो बनी है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है, म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन
शुरू किया था? तो म्यांमार में भूकंप से राहत के लिए भारत ने जो शुरू किया था वो ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया था। ये भी साथियों अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों आपको लग रहा है हालांकि ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मोस्टली सभी हैं, लेकिन आपको क्या है जो हम स्टार वगैरह लगवा देते हैं बोलते हैं तो वो क्या है ना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि 130वां जो संविधान संशोधन बिल 2025 पारित होने वाला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करेगा? तो वो करेगा आर्टिकल 75 में। तो 130वां जो संविधान संशोधन बिल 2025 में पारित होने वाला यह बिल है, तो ये किस भारतीय संविधान के संशोधन के अनुच्छेद में भारतीय संविधान जो है उसके कौन से अनुच्छेद में संशोधन करेगा? तो ये करेगा आर्टिकल 75। नेक्स्ट है बतुकम्मा जो फेस्टिवल है या फूलों का त्योहार है, एक भारतीय किन राज्यों में मनाया जाता है? तो जो बतुकम्मा फेस्टिवल है ये मोस्टली तेलंगाना मनाया जाता है, लेकिन तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? तो वो है विक्रम। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंपटीशन इन रैंकिंग जो 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो रैंकिंग है इसमें पहला जो स्थान मिला है वो स्विट्जरलैंड को मिला है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की कौन सी रैंक है? तो पहले स्थान पे क्या है? स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंक है 41वीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये रोहित कृष्णा बने हैं, एस रोहित कृष्णा। कौन से? 89 89 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 134वें एडिशन का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो है ओपल सुचाता चुंगश्री। ये कहाँ की है? थाईलैंड की है, ओपल सुचाता चुंगश्री। तो मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है यानी जो मिस वर्ल्ड 2025 बनी है वो है ओपल सुचाता चुंगश्री। कहाँ की है? थाईलैंड। देश भी इंपॉर्टेंट हो जाता साथियों। नेक्स्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये हुआ है कनाडा में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये है अन्ना लेना बेयरवर, ये जर्मनी की है, अन्ना लेना बेयरवर। नेक्स्ट देख ले यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा 2025 का यूकेटर प्राइज भारत की किस संस्था को दिया गया है? तो ये है बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ, बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि टाटा सेकंड जल विद्युत प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाई जाएगी, जिसके लिए 8,146 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है? तो ये बनेगी साथियों अरुणाचल प्रदेश में, यानी टाटा सेकंड जल विद्युत परियोजना यह कहाँ बनेगी? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके लिए जो बिल जो मतलब बजट आवंटित किया गया वो कितना? 8,146 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारत जो वंदे भारत ट्रेन है वो कौन सी है? तो नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यह नागपुर पुणे के बीच जो चलती है वो है वंदे भारत जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो वो राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? वो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। नेक्स्ट है ड्रैक पैसेज जो ड्रैक पैसेज है 7.5 तीव्रता का जो भूकंप आया है ये किन दो महाद्वीपों के बीच है? तो ड्रैक पैसेज है साउथ यानी दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच। और यहाँ पे कितनी तीव्रता का? 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों चक्रवाती तूफान एरन किस महासागर में बना था? तो चक्रवाती तूफान एरन तो ये बना था साथियों अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अभिनव बिंद्रा, ये शूटर हैं। नेक्स्ट है डीप सी मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 2021 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अलग राज्य त्रिपुरालैंड की डिमांड में किस राज्य में की जा रही है? तो ये त्रिपुरा में की जा रही है, त्रिपुरालैंड से बोल सकते हो त्रिपुरालैंड है ना, तो उसे याद रख सकते हो कि त्रिपुरा में की जा रही है। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए यो टेस्ट के साथ अब किस टेस्ट की शुरुआत की है? तो ब्रोंको टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई
के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है, तो वो बने हैं अजय सिंह। तो BFI के जो अध्यक्ष बने हैं वो अजय सिंह बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के, यानी जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल के विस्तार के बाद अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया है, तो अब हो गया है 3629 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली एवलिन नी मोहम्मद साले, एवलिन नी मोहम्मद साले किस देश से संबंधित है, तो ये दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट देख लेते हैं ध्रुवजा पाइपलाइन किस देश में है, तो ध्रुवजा पाइपलाइन यह किस देश में स्थित है साथियों, ये है रूस। नेक्स्ट है पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है साथियों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के जीवन पे आधारित उनकी पत्नी पूजा पुजारा के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो ये है साथियों द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूजा पुजारा के द्वारा लिखी गई है, जो चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अजय कुमार भल्ला जिन्हें नागालैंड का अतिरिक्त गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है, तो ये किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो यह है मणिपुर राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा बना है, तो ये बना है साथियों नेपाल। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2025 को विशाखापत्तनम में किन दो प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट्स को एक साथ कमीशन किया गया है, तो साथियों ये दो कौन कौन है, INS उदयगिरी और INS हेमगिरी। तो उदयगिरी और हेमगिरी को कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है और ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो साथियों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है और किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय विज्ञान एजेंसी इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये किया है श्रीनिवास स्वामी को। नेक्स्ट है यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस की किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई, तो ये लगी साथियों कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट लॉन्च करेगा, उस रॉकेट का नाम बताइए, तो ये है साथियों लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV। तो LMLV की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, L से लूनर, M से मॉड्यूल, L से फिर लॉन्च और फिर V से व्हीकल। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज मैत्री यह किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, तो ये करेगा 2035 तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ने पेरिस समझौते के तहत नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्यों बनाई, तो साथियों कार्बन उत्सर्जन ट्रेड का प्रबंधन करने और इसे बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। नेक्स्ट है कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। नेक्स्ट है भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है जिसे प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है, तो ये बनी है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है मालदीव का विश्व पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है कैटरीना कैफ। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, तो ये बना है कर्नाटक का बंगलुरु शहर। तो साथियों ये तेंदुआ जो राजधानी जो शहर बना है वो कौन सा है, बंगलोर है, कहाँ का, कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है, तो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है, दमन और दीव का दीव जिला। नेक्स्ट है हर साल खीर भवानी मेला, ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि मेला खीर भवानी यानी खीर भवानी मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये होता है साथियों जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, तो ये माना साथियों मातृत्व अवकाश को, मातृत्व जो अवकाश है यानी राइट ऑफ मैटरनिटी लीव, ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत उनका जो अधिकार माना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 के देशों में भारत की रैंक क्या है, तो ये है 151वीं। नेक्स्ट है 46वां और 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया,
तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो ये है 131वीं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित होद इदाह पोर्ट ये किस देश में है, तो ये यमन में है। नेक्स्ट है ओजोफेनी की जीआई टैग जो दिया गया है यह किस राज्य के पेय पदार्थ है, तो ये है गोवा से संबंधित ओजोफेनी। तो ओजोफेनी को जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी पूछ सकता है ओजोफेनी किस राज्य का एक पेय पदार्थ है जिसे जीआई टैग दिया गया है, या ये पूछे कि जीआई टैग मतलब गोवा का जो पेय पदार्थ है निम्न में से कौन सा है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ओजोफेनी। जीडीपी गणना के लिए नया बेस ईयर क्या है, तो साथियों 2022-23 है जीडीपी गणना के लिए नया बेस ईयर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो ये 10वीं है। नेक्स्ट है पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। तो साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना यह किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है साथियों 81.04 बिलियन डॉलर। सॉरी, भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त फ्री सर्टिफिकेट प्रदान किया है, यानी ट्रेकोमा फ्री किया है। तो ट्रेकोमा किससे संबंधित है, तो ये साथियों आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू में पूछा गया था कि ट्रेकोमा जो है किस अंग को प्राप्त करती है, यानी बीमारी जो है किस अंग को प्राप्त करती है, तो ये आंखों से संबंधित है। तो ट्रेकोमा या ग्लूकोमा, मतलब ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये भी दोनों आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एम आर श्रीनिवासन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो थे साथियों न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी परमाणु वैज्ञानिक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स यानी खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में सबसे अधिक मेडल जीतकर मेडल टैली में कौन पहले स्थान पर रहा, तो ये रहा साथियों मणिपुर। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जा रहा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो ये 130वीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां से हाल ही में भारत चीन व्यापार पुनः शुरू की सहमति मिली है, तो साथियों जो सिपकिला दर्रा है वो किन्नौर जिले में है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री किसी ने किया है, तो वो बने हैं इंगारू गिनियन। नेक्स्ट है टाइफून काजी जो आया है वो किस महासागर में आया है, तो ये आया है दक्षिण चाइना सी यानी साउथ चाइना सी में आया है। नेक्स्ट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो वो होते हैं साथियों 6। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये असम और मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो ला प्रेसा नाम के न्यूज़पेपर को दिया गया है यूनेस प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। नेक्स्ट है किस राज्य ने सरकारी जानकारी प्रदान करने के लिए एंकर अंकिता, ये एआई एंकर है, अंकिता को लॉन्च किया है, तो किस ने किया है, तो वो किया है असम सरकार ने। नेक्स्ट है सिप्री की रिपोर्ट सिप्री की जो रिपोर्ट है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार भारत की विश्व सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है, तो विश्व सैन्य खर्च में भारत का जो स्थान है वो है 5वां स्थान। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की नए अध्यक्ष कौन चुने हैं, तो खुंग पटामा लिस्वा दत्तकुल, नाम भी अजीब है, खुंग पटामा लिस्वा दत्तकुल, तो ये BWF के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल विनर कौन बनी है, तो अनुराधा गर्ग बनी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किया है कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा 2025 में किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो बने हैं सदगुरु, तो ईसा फाउंडेशन के ये संस्थापक हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने किस प्रकार के डायबिटीज को ऑफिशियल टाइप 5 के रूप में मान्यता दी है? तो साथियों ये है कुपोषित या दुबले पतले युवाओं में होने वाली डायबिटीज। तो इसे किस कैटेगरी में रखा गया है? टाइप 5 की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, 97 में ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट पिक्चर जो अवार्ड मिला है वो किस फिल्म ने जीता है? तो वो जीता है अनोरा ने। जो 97वां जो ऑस्कर अवार्ड 2025 को किस बेस्ट फिल्म को मिला है? तो अनोरा को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा राज्य? वो रहा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसे खाद्य कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो वो है मारिएंगेला हंगरिया। तो मारिएंगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो अजय कुमार बने हैं। नेक्स्ट है, वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाना पतंजलि पुरस्कार किसे प्रदान किया? ये हैं लियू जिक्यान, ये चीन के आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन। लियू जियाकुन। भारत के नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी सीईसी हैं वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 14वीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, अत्यंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा, तो वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेबल टेनिस से। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, जिसे जनाशु टनल के रूप में जाना जाता है? तो ये साथियों उत्तराखंड में किया जा रहा है। नेक्स्ट है द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक जो नवीन पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है साथियों संजीव चोपड़ा। साथियों ये जो आपको बुक्स बताई जा रही हैं ये बुक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम देने जा रहे हैं खासकर उनके लिए। नेक्स्ट है कि छठा बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है उसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? वो किया गया बैंकॉक थाईलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारत और जापान के बीच आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये योकोसुका जापान में। तो नेक्स्ट देखते हैं, एकनाथ बसंत चिटनिस का निधन हो गया है किस क्षेत्र से? तो साथियों एकनाथ जो बसंत चिटनिस है ये स्पेस साइंटिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, निंगोल चकोवा त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये साथियों मणिपुर की मैतेई जनजाति यानी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है यानी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? निंगोल चकोवा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि निंगोल चकोवा पूछ लेगा कि निंगोल चकोवा जो समुदाय है किस राज्य के समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य के समुदाय के। कौन सा समुदाय है? तो मैतेई समुदाय है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशनल डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रड्रिगो पास। रड्रिगो पास बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो साथियों 52 देशों में 52वीं ही रैंक है यानी सबसे अंतिम पायदान पे है मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। तो भारत के स्थान पे? अंतिम स्थान पे। टोटल 52 देश हैं तो 52वीं रैंक है इसकी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, रामानुजम जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है? तो इंडिया और यूके के बीच। नेक्स्ट है कि 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 155वीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो बनी हुआ है वो रोटरडम नीदरलैंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया? तो ताप्ती बेसिन का इसके बीच? तो ये साथियों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश एमपी और महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट है, श्री लिली जो महोत्सव है किस राज्य में? श्री लिली जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश में शुरू की? तो ये भूटान में। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश में शुरू की गई है? तो ये की गई है भूटान में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट साथियों भारत सरकार ने किस तारीख को ऑफिशियली आयुर्वेद दिवस
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये साथियों 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है करेगुट्टा हिल्स। करेगुट्टा हिल्स भारत में कहाँ स्थित है? जो नक्सलियों के हेडक्वार्टर के रूप में चर्चित रहती है। साथियों करेगुट्टा जो हिल्स है यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो बाउंड्री है वहाँ पे, सॉरी दोस्तों, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल मनाया जाता है। तो ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दस्तलिक, यानी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक या किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, दुनिया का पहला 3D रेलवे स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया? तो दुनिया का जो पहला 3D रेलवे स्टेशन है यह जापान के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये साथियों किया गया है चेनानी क्षेत्र के मंडलोट में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के चेनानी क्षेत्र के मंडलोट में। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना के सेवानिवृत्ति होने के बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने साथियों BR गवई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उन्होंने नियुक्त किया है अरुणपल्ली को। नेक्स्ट है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? तो ये है साथियों भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र। तो इंद्र का जो 14वां एडिशन जो आयोजित हुआ है 2025 में, तो इंद्र किन 2 देशों के? तो साथियों इंद्र INDRA, तो साथियों IND से इंडिया हो जाएगा और RA से रसिया हो जाएगा, यानी रूस हो जाएगा। तो भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट है कि नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024-25 की विजेता है कौन है? वो हॉकी में हरियाणा। नेक्स्ट है कि 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं साथियों 10 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्यपाल को किसी भी बिल को विधानसभा पुनर्विचार के लिए कितने माह के अंदर लौटाना पड़ेगा? ये भी साथियों इम्पोर्टेंट है कि जो तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, तो अब क्या है, अब 3 महीने के अंदर कोई भी बिल होता है तो राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस लौटाना पड़ेगा 3 माह के अंदर। नेक्स्ट है कि राम सहाय पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो कौन थे? वो लोक नर्तक यानी फोक डांसर थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है चर्चा में रही किस वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो ये है साथियों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट है नए पोप के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोबोस्ट को। नेक्स्ट है कुमुदिनी लखिया जिन 2025 जिनमें हाल ही निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये थी साथियों कथक डांसर कुमुदिनी लखिया। तो कुमुदिनी लखिया 2025 में इनका निधन हो गया है और ये फोक डांसर थी, वो कथक डांसर थी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी के रूप में कौन सी राष्ट्रीय रेल नेटवर्क जुड़ी है? तो पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन सी है जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है? तो ये है साथियों आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। 3 पहले से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं साथियों, ये चौथी भी जुड़ गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमने जो MCQ है उसके माध्यम से सॉल्व कराया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 देशों के किन 2 राज्यों के बीच बनाया गया? तो ये साथियों MP और राजस्थान के बीच भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा। नेक्स्ट साथियों सांगरी जिसे मई 2025 में जियोग्राफी एंड GI टैग दिया गया है किस राज्य से? तो सांगरी साथियों ये राजस्थान से संबंधित है। साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो इसमें हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है, किस देश क्षेत्र से संबंधित है? तो हॉकी प्लेयर है वंदना कटारिया, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला सचिव कौन बनी है? तो ये सरली बोचवे बनी है। नेक्स्ट है जो इंडियन बैंक्स ऑफ एसोसिएशन एंड भारतीय बैंक संघ, इनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CS सेठी बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का जो खिताब है किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी ने जीता है। और नेक्स्ट है, ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये पैट में भी पूछा गया था और इसको हम कई बार देख चुके हैं कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये 2025 में जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट आके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया, इसमें डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई? तो 6327। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने। तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो जीता है विदर्भ ने जीता है, किसको हराया? केरल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए कितनी लागत की रोप वे परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है साथियों 7,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य में जैड मोड टनल का उद्घाटन किया गया, इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इस सुरंग की है 6.5 किलोमीटर, 6.5। नेक्स्ट है 2025 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पे? तो 2025 का जो कुंभ मेला वो प्रयागराज में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश के। हाउ इंडिया स्केल माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंटी। तो साथियों ये बुक है, ऑलमोस्ट हम 6 से 7 बुक देख चुके हैं। तो साथियों जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को लिया गया। तो हाउ इंडिया स्केल माउंट G20, तो G20 से रिलेटेड अमिताभ कांत ने एक हाल ही में बुक लिखी है, तो इसके लेखक कौन है? अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक अवार्ड जीते? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक किसने जीते हैं? 10 अवार्ड जीते हैं। किसने? लापता लेडीज ने। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो वो माधव नेशनल पार्क बना है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो और इसका संस्करण कौन सा था जो 2025 में आयोजित हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है और ये 12वां एडिशन था। नेक्स्ट देख लेते हैं आईसीसी चैंपियनशिप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये रचिन रविंद्र को दिया गया। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, तो रचिन रविंद्र, ठीक है। तो इन्हें क्या है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं IQ एयर इंडेक्स जो है 2024 के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में कौन से स्थान पे है? तो दुनिया के सबसे प्रदूषित सूची में जो भारत है उसका स्थान कौन सा है? वो है 5वें नंबर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है? तो वो है साथियों दूसरा। पहला कौन है? यूक्रेन। तो यूक्रेन के बाद भारत दूसरा आयातक देश है। नेक्स्ट देखते हैं 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए? तो साथियों जो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो टोटल कितने लोगों को मिले? 7 लोगों को। लेकिन अगर पूछे पद्म अवार्ड कितने लोगों को मिले? तो पद्म अवार्ड जो है वो 139 व्यक्तियों को मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो ये साथियों निजामाबाद तेलंगाना में है, यानी कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। पीमा नेक्स्ट है कि पीमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो साथी चुना है? PV सिंधु ने। साथियों ब्रांड एम्बेसडर भी आप जो है करंट में देख लीजिए किसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट साथियों भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में चीफ गेस्ट कौन थे? तो वो थे साथियों प्रोबो सुबियांतो। प्रोबो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो मेडल टैली में फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की है? तो भारतीय सेना ने प्राप्त किया है, जिसने 18 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाले AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों एंड्री बोरो और रिचर्ड सर्टन को संयुक्त रूप से मिला है। एंड्रयू बोरो और रिचर्ड सर्टन को।
नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। असम से जो क्वेश्चन है, उन असम जो राज्य है उससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि करंट में इसने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पहली बार है। जैसे अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? असम सरकार ने। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं असम से रिलेटेड। नेक्स्ट साथियों, किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम जो हो गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है कि यूएन ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? साथियों हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है 2025 को। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिए आप 5 स्टार। पद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, चागोस द्वीप संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच है? तो चागोस द्वीप का जो विवाद है वो किस देश के बीच है? मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेस एक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं एयरटेल जियो के। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 147 कंट्री में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118वीं में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे? तो कोस्टी कोवेंट्री बनी है, ये जिम्बाब्वे की है, पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोजे हैं। तो चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? 274। यह कौन सा ग्रह है? तो 128 जो नए चंद्रमा खोजने के बाद जो टोटल चंद्रमाओं की संख्या उस ग्रह की हो गई है वो हो गई है 274। तो यह किसके हो गए? तो सैटर्न के हो गए यानी शनि के। नेक्स्ट है कि भारत की किन दो देश शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द अवार्ड दिया गया है? तो ये साथियों दिया गया है, राजस्थान का एक उदयपुर है और मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इन्हें वेटलैंड सिटीज ऑफ वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन निकली है? तो नटुवो नंदी नदेतवा। नेक्स्ट है शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दलाई लामा को। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं साथियों 47 में। नेक्स्ट है भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की घोषणा की है? तो मूसी नदी का जो ऐतिहासिक भवन है हैदराबाद तेलंगाना में, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो साथियों जो हाल ही में एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों समय कम है इसीलिए थोड़ा फास्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये चमन अरोड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया? तो सविता पूनिया को। नेक्स्ट है वुमेन्स प्रीमियर WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो साथियों ये जीता है मुंबई इंडियंस ने यानी MI ने। और इसने किसको हराया है? इसने दिल्ली कैपिटल्स को यानी DC को हराया है। नेक्स्ट है कुडनकुलम परमाणु परियोजना ऊर्जा संयंत्र जिसके लिए रूस ने एक परमाणु रिएक्टर पोत भारत के लिए भेजा है, किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर किस दिन मनाया था? तो ये साथियों जो वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर मनाया जाता है यह 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर जिन्हें किस पुस्तक का पहला एडिशन लॉन्च किया? तो कर्मयोगिनी वीरांगना। नेक्स्ट देख लेते हैं 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये जो 4 लोगों को मिला है D गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु वाकर को। D गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, मनु वाकर। साथियों इनमें से कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद 2024 के लिए जो अवार्ड मिला है तो साथियों निम्नलिखित में किसे नहीं मिला है? तो 3 ऑप्शन दे देगा जैसे D गुकेश, हरमनप्रीत, मनु वाकर। एक ऑप्शन को अलग से डाल देगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो वन नेशनल वन सब्सक्रिप्शन योजना। नेक्स्ट साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सन घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है और यह पर्वत किस में है? तो यह साथियों न्यूजीलैंड माउंट तारानाकी है। यह साथियों दुनिया का यानी पहला देश है जिसने माउंट तारानाकी जो पर्वत है उसको एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, भारत और फ्रांस के बीच वर्ल्ड नेशनल जो एक्सरसाइज होती है वो कौन से संस्करण आयोजन किया गया है? तो साथियों वो 23वां एडिशन आयोजित किया गया है। तो वर्ल्ड ऐसे भी पूछ सकता है वर्ल्ड जो एक्सरसाइज है वो किन तो जैसे कि तो भारत और फ्रांस के बीच। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो साथियों हैं साहित्यकार। नेक्स्ट है अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो अट्टुकल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री 2025 में बनी है वो कौन है? तो वो है साथियों रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है 82 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में जो बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? वो साथियों मिला है एमिलिया पेरिस मूवी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जिसका शुभारंभ किया गया है तो वो पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों वो है सिक्किम। सिक्किम ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। और नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा राज्य बना है? तो वो बना है साथियों छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ ने ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, पश्चिम बंगाल जो टीम है उसने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 जीती है? तो वो साथियों केरल टीम को हरा के जीती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है वो क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है वो है चौथी रैंक। नेक्स्ट है कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रख्यात हृदय सर्जन डॉक्टर KM चेरियन जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो वो कौन थे? यानी वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? साथ ही इसी में दे रखा है कि वो डॉक्टर थे। कौन थे? हृदय सर्जन यानी हार्ट सर्जन थे। उनको जो है पद्मश्री भी पुरस्कार मिल चुका है और इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ICC अवार्ड 2024 में वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ये खिताब किसको मिला है? तो साथियों ये मिला है स्मृति मंदाना को। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 कुल 180 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो यह है 96। तो साथियों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में जो टोटल देश कितने हैं 180 तो उसमें भारत की जो रैंक है वो है 96। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक क्या थी? चौथी थी। नेक्स्ट है साथियों, उत्तराखंड में संपन्न 38वें नेशनल गेम्स 2025 पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये साथियों मिला है सर्विसेज को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जिनका 2025 में निधन हो गया है उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? ऐसे क्वेश्चन भी साथियों पूछे जाते हैं। पूछ लेता है किस वर्ष मिला था या कौन सा अवार्ड नहीं मिला है, ऐसे करके भी पूछ लेता है कौन सा अवार्ड मिला है। तो साथियों वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जिनका 2025 में निधन हो गया है। उन्हें पद्म जो विभूषण मिला था वो मिला था 1999 में। नेक्स्ट है कि वार्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने मैचों से हराया है? तो बात साथियों ये हराया है 3-1 से। नेक्स्ट है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में वुमेन्स और मेंस वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो साथियों वो जीता है भारत ने। तो खो खो वर्ल्ड कप ये साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ था। खो खो से आपको क्वेश्चन पूछना है पूछेगा ही पूछेगा और ये पहली बार है यानी ये पहला संस्करण है खो खो का जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इसमें साथियों नेपाल को हरा के भारत ने जीता है महिला और पुरुष दोनों वर्ग में। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जितने स्टार लगाना चाहते हो उतने लगा लीजिए। खो खो वर्ल्ड कप कैसे भी पूछ सकता है, पूछेगा कि खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। यह खो खो का कौन सा संस्करण था? पहला था।
इसको किसने जीता? भारत ने जीता। मेंस में किसने जीता? भारत ने। वुमेन्स में भी भारत ने जीता। और भारत ने जो विजय प्राप्त की तो वो किसको हरा के की? तो नेपाल को। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के पहले मानवीय जल मिशन का नाम क्या है? तो वो है साथियों समुद्रयान। नेक्स्ट है 2025 में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लागू किया गया? तो वो किया गया साथियों मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो वो है साथियों शेखा नासिर अल नोवेश। शेखा नासिर अल नोवेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में जो भारत की रैंक है वो क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे यूएस और दूसरे पे चाइना, उसके बाद तीसरे पे भारत है। नेक्स्ट है साथियों 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों किया गया है रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे? ब्राजील में। भारत नेक्स्ट है भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये इंदौर में किया गया, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये साथियों मारिया कोरोना मचाडो, यानी मसाडो या मचाडो। तो ये कहाँ की हैं? ये वेनेजुएला की हैं। उनका देश भी पूछ सकता है। तो 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे मिला है? मारिया कोरोना मचाडो को मिला है। नेक्स्ट है 2025 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की फाइनल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही साथियों 10वीं। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? तो ये बने हैं खालिद अल अनानी। तो यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बने हैं खालिद अल अनानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो वो दिया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को। नेक्स्ट साथियों चर्चित पासनी पासपोर्ट कहाँ का है? तो ये पाकिस्तान का है। चर्चित पासनी पासपोर्ट तो ये कहाँ का है? यानी सॉरी पासनी पोर्ट यह कहाँ है? तो यह है पाकिस्तान का। नेक्स्ट साथियों वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 4 से लेके 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक। और यह साल कब से कब तक? 4 से लेके 10 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है कि अभ्यास कोंकण। तो साथियों जो कोंकण अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है साथियों भारत और यूके के बीच, यानी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनेता डी बी पाटिल के नाम पे रखा गया। तो ये नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम, तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के डी.बी. पाटिल के नाम पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के क्षेत्र के पहले स्वनामिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। तो आरबीआई द्वारा एनबीएफसी क्षेत्र के लिए पहले स्वनियामक संगठन यानी फाइनेंस इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट काउंसिल को मान्यता दी गई है, FIDC। नेक्स्ट है कि मेडागास्कर देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मेडागास्कर के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं रूपेन फोर्ची-जेफी सांबो। नाम भी साथियों अजीब है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आफ्टर मिकस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। तो आफ्टर मिकस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है MJ अकबर के द्वारा। साथियों MJ अकबर के द्वारा भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चर्चित न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच है? तो न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच है? तो USA और रूस के बीच। ये क्या है साथियों? न्यूक्लियर वेपन्स से संबंधित है, यानी जो न्यूक्लियर हथियार है उनसे संबंधित है। तो न्यू स्टार्ट संधि 2 देशों के है, US और रूस के, और ये न्यूक्लियर वेपन्स के से संबंधित है, न्यूक्लियर हथियार से संबंधित है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT क्या है? साथियों ये है स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने पे लगने वाला टैक्स। साथियों जो स्टॉक मार्केट में जो सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने पे जो लगने वाला टैक्स है तो वो है साथियों STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन करने का पे जो लगने वाला टैक्स।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि मेरा हाउ चोगवा त्योहार हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा हाउ चोगवा जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किस देश के अबू धाबी में किया गया, जहां भारत ने अपनी पहली रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज लॉन्च की? तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये UAE संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत का पहला जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक में। साथियों जो भी पहले होते हैं ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अरुणोदय 3.0 ये कहाँ लॉन्च की गई? तो ये असम सरकार की। देख लीजिए साथियों, असम से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक कौन सा? जो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, और ये आ गया अरुणोदय, और इससे भी पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसे पहली भारतीय कौन है खिताब जीतने वाली? तो शेरी सिंह है। नेक्स्ट है गोबी रेगिस्तान दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो ये चीन के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? तो भारत की पहली नेशनल यानी चीता सफारी शुरू की गई है, वो की गई है कुनो पालपुर नेशनल पार्क। तो कुनो वन्यजीव उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि एलन सोली ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो ये है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को। एलन सोली जो कंपनी है उसने टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट है कि BRO ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। यह सड़क कितनी ऊंचाई पर बनाई गई? तो यह साथियों 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई। नेक्स्ट है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल कब? ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फिल्म फेयर 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है किसे मिला है? वो मिला है आलिया भट्ट को। किस फिल्म के लिए? जिगरा फिल्म के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह साथियों बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025। नेक्स्ट है सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं पैट्रिक हार्मनी। नेक्स्ट है IUCN कैटल मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो IUCN कैंटन मिलर जो अवार्ड है 2025 का जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वो है डॉक्टर सोनाली घोष। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के विजेता कौन रहे? तो उसका सही आंसर है राजपूताना रॉयल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? तो महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का विजेता है अर्जेंटीना। इसका खिताब जो जीता है वो अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट है कि 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 मेडल टैली में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो वो दी गई है साथियों 11वीं। 11वीं ही एशिया है, तो उसे आप याद रख सकते हैं कि जो 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हुई है तो उसमें भारत की रैंक क्या है? तो उसमें भारत की रैंक 11वीं ही है। नेक्स्ट है चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये साथियों है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो वो है शांता रंगवा स्वामी। तो शांता रंग स्वामी है जो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है साथियों उरुग्वे। यानी जो इच्छा मृत्यु को वैध रूप करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बना है उरुग्वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चर्चित वाथु धर्म किस जनजाति द्वारा पालन किया जाता है इस धर्म का? तो वो है साथियों बोडो समुदाय। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो चर्चित वाथु धर्म है ये किस जनजाति द्वारा पालन किया जाता है? तो ये बोडो जनजाति है यानी बोडो समुदाय है उसके द्वारा। नेक्स्ट है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है साथियों सनाई तकाइची। सनाई तकाइची। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है जस्टिस प्रतिभा MC। नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्र द्वारा लॉन्च किए गए कपास क्रांति मिशन का बजट कितना रखा गया? ये साथियों इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कपास क्रांति मिशन।
तो इसका जो बजट रखा गया है वो 600 करोड़ रुपए रखा गया है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों 16वें वित्त आयोग गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है साथियों 280। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ये साथियों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2026 से 2029 अवधि के लिए BWF एथलेटिक कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो वो बनी है साथियों PV सिंधु 2026 से लेकर 2029 तक। नेक्स्ट है केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? तो केरल है। यानी केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में संशोधन पारित करने वाला पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2025 में भारत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित करेगा? तो वो साथियों 3 को करेगा। रवि नायक का निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो जो रवि नायक जिनका निधन हुआ है वो गोवा के CM भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं साथियों अनंत गोयनका। यानी फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अनंत गोयनका। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वो साथियों 102वीं रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट है कि समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है? तो वो होता है साथियों भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट है कि IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के लिए पहले एशियाई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं साथियों विवेक मेनन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो वो मिला है बिब वैन डैन हेवर को। यह दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है बिब वैन डैन हेवर को। यह दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों राइट टू डिस्कनेक्ट जो विधेयक लाने वाला जो पहला राज्य है वो बना है केरला। नेक्स्ट है ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो है मालदीव। नेक्स्ट देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 संयुक्त रूप से किसे दिया गया? तो वो दिया गया है साथियों जोएल माकेयर, फिलिप्स एगेन और पीटर हॉविट। यानी इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है वो 3 लोगों को मिला है। कौन कौन है? जोएल माकेयर, फिलिप्स एगेन और पीटर हॉविट। साथियों जो 2025 के नोबेल अवार्ड हैं आपको उनको देख के जाना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्राहिंड 2025 का जो सैन्य अभ्यास है यह किस किस के बीच होता है? पहले तो ये देख लेते हैं। ये होता है ऑस्ट्राहिंड। तो ऑस्ट्रा मीन्स हो जाता है ऑस्ट्रेलिया और इन मीन्स इंडिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो यह कौन सा ऑडिशन था? तो ये था चौथा एडिशन। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका पर अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया गया है। इसका जो नाम है वो क्या है? तो इसका नाम है साथियों मैत्री सेकंड। मैत्री सेकंड है। नेक्स्ट देखते हैं चर्चित डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो वो है साथियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हालांकि ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट साथियों ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो साथियों वो है भारत 9वें स्थान पे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार। नेक्स्ट है स्टेट माइनिंग रेडिनेंस इंडेक्स 2025 की जो मिनरल रिच कैटेगरी में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो साथियों वो दिया गया है MP को स्टेट माइनिंग रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में। और नेक्स्ट है कि विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ताफ्तान ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट है साथियों। ताफ्तान ज्वालामुखी यह किस देश में है? तो यह है साथियों ईरान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एसोचैम के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? वो हैं निर्मल कुमार मंडा। निर्मल कुमार जो मंडा हैं वो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया में किस स्थान पर रही? तो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग इंडेक्स के अनुसार जो भारत की जो वायुसेना है वो 6ठी रैंक में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि 2025 के सुल्तान ऑफ जौहर कप भारत ने किस पदक को हासिल किया है? तो भारत ने जो जीता है वो सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में पहली बार किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो साथियों ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सिरा रखोंग हथेई मिर्च महोत्सव। सिरा रखोंग हथेई मिर्च महोत्सव यह किस राज्य की एक अनूठी पहल है यानी फसल का उत्सव है? तो यह है साथियों सॉरी दोस्तों मणिपुर की। नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये साथियों ज्ञानेंद्र प्रताप बने हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडिंग डिस्प्ले टीम का क्या नाम है जिसने 7 मोटरसाइकिलों पर 40 पुरुषों को एक साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों ये है डेयर डेविल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है साथियों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का क्या नाम है? तो साथियों चीनी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और पाकिस्तानी उपग्रह का नाम है PRSCEO फर्स्ट यानी PRSSSEO फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मार्टिन गुप्टिल किस देश के लिए खेलते थे? तो वो खेलते थे मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के लिए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज अभियान नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन तो के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय की मंजूरी दी है? तो ये दी है साथियों 34,300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं कि 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी श्रृंखला के लिए एशियाई मीडिया पुरस्कार वोटर अवेयरनेस के लिए किस मीडिया ने संस्थान ने जीता? तो साथियों ये जीता है दूरदर्शन ने। किसने? दूरदर्शन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका विषय क्या था? तो इसका था साथियों एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। इसका जो थीम था वो था एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम का नेतृत्व कैप्टन कौन करेगा? तो साथियों ये रोहित शर्मा करेंगे, मतलब वो कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स किस शहर ने विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया है और पश्चिम एशिया में शीर्ष स्थान की? तो वो किया है साथियों दुबई ने। नेक्स्ट है भारत किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो साथियों ये टारगेट रखा है 2030 तक, यानी भारत जो है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा। तो इसका टारगेट कहाँ तक रखा है? 2030 तक। नेक्स्ट है और 2035 तक भारत जो है अंतरिक्ष में अपना स्टेशन, खुद का जो स्टेशन है स्पेस स्टेशन, उसको स्थापित कर लेगा और 2035 तक ही इसरो सबसे भारी रॉकेट लॉन्च करेगा जिसका नाम है LMLV। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहला लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस प्रत्यारोपण करने के लिए, यानी भारत में पहला लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस प्रत्यारोपण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया? तो ये है साथियों हार्डमेट 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पिक्सल स्पेस द्वारा प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह तारामंडल भारत की पहली निजी हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग तारामंडल? तो यह साथियों फायरफ्लाई। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थानों के लिए नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ये है साथियों पंचायत से पार्लियामेंट, यानी पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए एक पहल शुरू की गई है। तो उस पहल का नाम क्या है साथियों? तो ये है पंचायत से पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष तक क्षय रोग यानी टीबी समाप्त कर देगा, यानी टीबी मुक्त हो जाएगा? तो ये 2025 तक इसका टारगेट था।
नेक्स्ट है कि भारत में 21 राष्ट्रीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए घोषित अनुमानित निवेश कितना है? तो साथियों ये है 300 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उपनिदेशक यानी BRD के उपनिदेशक कौन? नीरू गर्ग। नेक्स्ट है साथियों, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है? तो साथियों रक्षा मंत्रालय ने किसने किया है? 2025 को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस फुटबॉलर को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया साथियों लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस बैंकिंग पार्टनर ने महाकुंभ मेला 2025 बीमा योजना शुरू के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है? तो साथियों ये की है ICICI लोम्बार्ड ने। तो किस बैंक ने? ICICI लोम्बार्ड ने। तो ये जो महाकुंभ मेला बीमा योजना के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर की किस घाटी ने अपना पहला शीतकालीन उत्सव मनाया है? तो सरथल वैली। तो साथियों क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है स्टैटिक के मामले में कि सरथल वैली किस राज्य में है या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी यूटी बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों IMD के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है साथियों मिशन मौसम नरेंद्र मोदी ने 150वें दिवस पर। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट यानी लीड्स की भी फुल फॉर्म साथियों पूछी जाती है लीड्स, तो इसकी फुल फॉर्म का लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार तटीय राज्यों यानी कोस्टल जो ग्रुप में है शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो साथियों जो तटीय राज्य है उनमें गुजरात पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो की है साथियों पेन इंडिया ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम। कौन सी स्कीम शुरू की है? पेन इंडिया ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम। तो किसने शुरू किया साथियों? केंद्रीय जो मंत्री है नितिन गडकरी। नेक्स्ट है कि आपदा तैयारियों के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया साथियों भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र INCOIS, यानी जो आपदा की तैयारी करने के लिए तो भारतीय संगठन है एक जो कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र। इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है यानी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड टनल और चिनाब नदी पर दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे पुल का जो शायद पहली डैश ट्रेन सेवा शुरू की है। तो कहाँ से शुरू की है? तो ये शुरू की है साथियों दिल्ली से श्रीनगर। साथियों ये जो हमने आपदा वाला क्वेश्चन बताया है ना, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बता स्टार लगा लीजिएगा। इस पे पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में किसको मिला है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता साथियों जेनिक सिनर ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है मैडिसन कीज ने। और साथियों जो विंबलडन जो पुरस्कार है उसमें महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है। और US ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्याना सबलेंका। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का खिताब मैडिसन कीज ने जीता है, विंबलडन में ईगा स्विएटेक ने जीता है और US ओपन में आर्याना सबलेंका ने जीता है। और US ओपन में पुरुष का जो खिताब है वो किसने जीता है? वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट देखते हैं साथियों 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट और सुपर स्वच्छ लीग प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा गया है? तो ये साथियों रखा गया है शहरी स्वच्छता और ULBs के बीच नवाचार को बढ़ाना। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसी ने किया? तो ये बने हैं साथियों राजेश निर्वाण। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस नामक डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? दूसरा देश कौन बन गया? तो ये बन गया अपना प्यारा भारत। पहला देश है चीन। नेक्स्ट है यूपीआई के माध्यम से बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए IRDAI द्वारा शुरू की गई नई भुगतान प्रणाली का नाम क्या है? तो ये है साथियों बीमा ASBA। बीमा ASB है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा कई रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए एक नए सुपर ऐप का नाम क्या है? तो ये है साथियों स्वरेल। नेक्स्ट देखते हैं कि चेन्नई में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता किस IIT में आयोजित की गई? तो ये साथियों की गई IIT मद्रास। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, किस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और पंचायती स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को मजबूत करना? तो किसका है साथियों? PM धन धान्य कृषि योजना। ये साथियों ये SSC में पूछा गया है, CHSL में, तो ये इंपॉर्टेंट है। किस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और पंचायती स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को मजबूती करना? तो किसका है साथियों? PM धन धान्य कृषि योजना का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, विनायक दामोदर सावरकर की किस कविता को पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार मिला है? तो साथियों ये मिला है अनादि अनंतमी को। तो अब विनायक BD सावरकर की जो अनादि अनंतमी कविता है उसको पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में आयोजित किए गए उनमें जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल किसने अपने नाम किया है? तो ये किया है मुस्कान राणा ने। नेक्स्ट है किस देश के मिशन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो ये साथियों किया है चीन। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में खान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अनुसार किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया साथियों ग्राफीन को। और इसमें कौन कौन शामिल है? बेराइट्स, फेल्डस्पार, अब्रेक, क्वार्ट्ज। इनको शामिल तो किया गया है लेकिन ग्राफीन को शामिल नहीं किया गया। आने ऑप्शन में देगा तो उस हिसाब से लगा सकते हैं आप, बट ये याद रखिए बेराइट्स, फेल्डस्पार और अब्रेक और ये शामिल हैं। नेक्स्ट है कि आयुष मंत्रालय की किस फाइल ने एक सप्ताह और एक महीने में सबसे अधिक स्वास्थ्य प्रतिज्ञाओं सहित 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? तो ये है साथियों देश की प्रकृति परीक्षण अभियान। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज जो नामक पुस्तक है, इनके लेखक का नाम क्या है? तो इनके लेखक का जो नाम है साथियों देवेंद्र सिंह चौहान है। नेक्स्ट है कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है साथियों यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को। नेक्स्ट है साथियों दिगंतरा द्वारा कौन सा मिशन भारत की अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य रखता है? तो ये साथियों रखता है स्कॉट मिशन, SCOT स्कॉट मिशन। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने 47 BALT T-72 टैंकों के लिए कितने मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों रक्षा मंत्रालय ने किए हैं 1561 करोड़ रुपए पे, यानी 1561 करोड़ रुपए के मूल्य पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है ये 2024 के लिए ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने अपने नाम किया है? तो वो मिला है साथियों जसप्रीत बुमराह को 2024 के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है आगा खां 4 के निधन के बाद इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें वंशानुगत इमाम के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये बने हैं साथियों प्रिंस रहीम। नेक्स्ट देखते हैं कि किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को जिसे डिपेंडेबल के रूप में जाना जाता है 2025 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये साथियों जो हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं वो किए गए माइकल वेवन। नेक्स्ट देखते हैं कि खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान कितने कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार डांस करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों खजुराहो जो नृत्य महोत्सव हुआ था उसके दौरान 24 घंटे से अधिक समय तक
तो ये कितने कलाकार थे? 139 कलाकारों से। तो आप इसको कैसे याद रख पाएँगे? तो आप उसको याद रख पाएँगे कि जो इतने कलाकार कितने हैं? जितने पद्म अवार्ड मिले हैं 2025 में। तो पद्म अवार्ड कितने मिले? 139, उतने ही कलाकारों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया डांस करके, है ना? तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक के बोर्ड को आरबीआई ने अधिकृत किया है और तरलता की समस्या को कारण प्रशासक नियुक्त किया है? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को। नेक्स्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है साथियों सौरभ घोषाल ने। यानी सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का जो खिताब जीता, वो जीता है सौरभ घोषाल ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का इवेंट एम्बेसडर के किसे नामित किया गया है? तो वो किया गया है शिखर धवन को। और नेक्स्ट है कि पशु कल्याण के लिए कारपोरेट श्रेणी के प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसने अपने नाम किया है? तो भी किया है साथियों वनारा, अनंत अंबानी का, है ना? वनारा को मिला है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए गहन विशेष स्क्रीनिंग अभियान के तहत किस प्रकार की बीमारियों को लक्षित किया गया है? तो ये किया गया है जो गैर संक्रामक रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं कि हाईब्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? ये साथियों इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये है साथियों नाम उनका तेज, यानी उस इंजन का नाम क्या है? तेज। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2025 के सह प्रस्तुतकर्ता के रूप में थम्स अप की जगह अब कौन सा पेय पदार्थ आया है? तो कैंपा कोला आया है, अब थम्स अप की जगह कैंपा कोला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2024 में 2 वर्षों से अधिक राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो साथियों किया है नवाब सलाम को। नेक्स्ट देखते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सागर सिंह कलसी को नियुक्त किया गया है। ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13.50 यानी सेकंड में 80 संख्याओं और 8.40 सेकंड में 30 इमेजेस को याद करके मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 को किसने अपने नाम किया है? तो ये किया है साथियों विश्व राजकुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13.50 में तो 80 संख्याओं को याद किया है, 8.40 सेकंड में 30 इमेजेस को याद करके मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। तो वो कौन है? विश्व राजकुमार। इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि नक्शा कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है? तो नक्शा कार्यक्रम का शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर ब्रह्मश्री मुदगुला नागफणी शर्मा को किस साहित्य कला को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है साथियों अवधानम। अवधानम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली में नौसेना मुख्यालय आयोजित भारतीय नौसेना प्रमुख सम्मेलन 2025 किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये किया गया साथियों लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ थ्रू टाइम। कौन सी पुस्तक है? लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ थ्रू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। चीन के झुरोंग रोअर ने मंगल ग्रह पर क्या महत्वपूर्ण खोज करी है यानी की है जिसे प्राचीन महासागर के प्रमाण मिले हैं? तो साथियों ये उसने 3.6 बिलियन वर्ष पुरानी रेतीली समुद्री तट को जमा किया है। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा में अब उनके योगदान के लिए विशाल लाची पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विशाल लाची जो पुरस्कार 2025 मिला है वो मिला है भाग्यश्री पाटिल को। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों 24 से 28 फरवरी तक आयोजित आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह। तो आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक था? 24 फरवरी से 28 फरवरी तक। तो इसका जो विषय क्या था? इसका था फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट देखते हैं कि 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में किसने विजय प्राप्त की है? तो ये की है साथियों सर्विसेज ने, यानी रेलवे को हराया है इसने और सर्विसेज विनर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों
नेक्स्ट है साथियों, एरो इंडिया 2025 में स्वदेशी यूएवी विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गरुड़ एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी किसकी थी? टाटा एलेक्सी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य बिजली, सड़क, पानी पर केंद्रित अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है? तो किस राज्य ने किया है साथियों? राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, किसने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है? किस पे है? सड़क, बिजली, पानी पे आधारित है, तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय सरकारी पहल ने 10 लाख से अधिक छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों का आंकड़ा पार किया है? तो साथियों, कौन सी योजना है? वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह शुरू कब से की गई थी? 13 फरवरी 2024 से शुरू थी। कौन सी है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट है कि गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में कौन दो राज्य शामिल हैं? तो गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे में कौन है? तो वो है साथियों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है और गंगा उत्तर प्रदेश में बहती है, उसे याद रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेड मैप। तो BED मैप 3 यानी बेड मैप 3 किससे संबंधित है? तो ये साथियों अंटार्कटिका पर बर्फ की खोज से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये साथियों बेगमपेट रेलवे स्टेशन है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बेगमपेट रेलवे स्टेशन। और कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, कौन सा प्लेटफॉर्म मीडिया संगठनों को कई प्रारूपों और भाषाओं में मुफ्त समाचार सामग्री प्रदान करता है? तो वो पीबी शब्द। तो पीवी शब्द साथियों। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित की गई? तो वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। और नेक्स्ट है कि फ्रांस के मोसे क्षेत्र में हाइड्रोजन का नया रूप खोजा गया है, उसका नाम क्या है? तो हाइड्रोजन का जो नया रूप है उसका नाम है व्हाइट हाइड्रोजन। कहाँ पे? फ्रांस का जो मोरो क्षेत्र है वहाँ पे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना सौरवेदनम उत्सव बिहार में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो एक तो ये याद रखिए कि सौरवेदनम उत्सव कहाँ आयोजित किया है? तो ये बिहार में। कहाँ पे? मोतिहारी जिला में। नेक्स्ट है कि 2025 में कांस फेस्टिवल ऑफ ओपन चेस टूर्नामेंट किसने अपने नाम किया है? तो पी इनियान ने नाम किया है। और नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर FIBA पुरुष एशिया कप 2025 के लिए अहर्ता प्राप्त की है? तो बहरीन को हरा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में किस स्मारक का दौरा किया है? इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये किया है साथियों न्यू चैपल स्मारक। तो न्यू चैपल मेमोरियल है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की याद में, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए इन्होंने फ्रांस में दौरा किया है। तो उसका क्या नाम है? न्यू चैपल स्मारक। कौन गए थे? ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है कि विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बीप्स 2025 के हिस्से के रूप में निर्माता अर्थव्यवस्था के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, यानी घोषणा की गई है? $1 बिलियन की। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी प्राप्त मॉरिशस का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन। तो ये कहाँ का है? ये मॉरिशस का है। नेक्स्ट है कि गोमीरा नृत्य, इंपॉर्टेंट है। गोमीरा नृत्य एक मुखौटा नृत्य है जो मुख्य रूप से उत्तर बंगाल के किन समुदायों द्वारा किया जाता है? तो ये साथियों किया जाता है राजवंशी और कोली समुदायों द्वारा। और ये बंगाल का है, यानी पश्चिम बंगाल का है गोमीरा नृत्य। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में पंपोर के बाद कौन सा क्षेत्र भारत का अगला कैंसर केंद्र बनने के लिए तैयार है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट साथियों, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर से अधिक शॉटपुट फेंकने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है साथियों कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 2021 की संस्करण के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया है? तो ये किया साथियों मनीष वनवाला ने।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीष बनवाला ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशनों पर नए भीड़ नियंत्रण उपायों की घोषणा करने वाली उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये साथियों की है अश्विनी वैष्णव ने। और नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण इंपॉर्टेंट है से राम सुतार को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की राशि कितनी है? ये है 25 लाख। और साथियों मित्र विभूषण पुरस्कार किसको दिया गया है? ये भी है श्रीलंका का एक मित्र विभूषण पुरस्कार है, तो ये दिया गया है मोदी को। ठीक, लेकिन महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है? राम सुतार को। तो इसकी जो राशि है कितनी है? 25 लाख। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो 2025 में थीम थी वो क्या थी? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। तो जो संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में जो इसकी थीम रही है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, कलियट्टम त्योहार किस महीने यानी मलयालम में सेलिब्रेट किया जाता है? तो किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो फरवरी और मार्च में किया जाता है। तो मलयालम में उसको क्या बोलते हैं? कुंभम। तो कलियट्टम त्योहार है ये कुंभम महीने में तैयार किया जाता है मलयालम के में, लेकिन फरवरी और मार्च में। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष टीम ने इस SATF सेपक टकरा विश्व कप के फाइनल में किसको हराया है? तो वो हराया साथियों जापान को, यानी भारतीय पुरुष टीम ने जापान को हराया है फाइनल में। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए किस निजी कंपनी ने चंद्र लैंडर एथेना को लॉन्च किया है? तो ये किया है साथियों इंट्यूसिव मशीन्स। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2025 को नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA, तो ये है साथियों के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा। नेक्स्ट है, मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है, हिमतुनिया को पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमतुनिया का जो पूर्ण रूप से जनसंख्या का आकलन करने वाला जो पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारतीय नौसेना ने पहले भारत अफ्रीकी अभ्यास की घोषणा करी है जिसका नाम क्या है? तो पहला भारतीय अफ्रीकी अभ्यास है एक्मे एक्सरसाइज, ACME एक्मे एक्सरसाइज। तो किस किस के बीच? भारत और अफ्रीका के बीच, और ये पहला है। नेक्स्ट है, खान मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है, तो किस राज्य सरकार का सहयोग से समझौता किया है? तो वो गोवा के। नेक्स्ट है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए दूसरे ब्रांज मेडल से अपना नाम किसने किया है? तो वो किया है नीतीश ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो वो हैं अरविंद श्रीवास्तव। और नेक्स्ट है, तेलंगाना विधानसभा ने अनुसूचित जातियों को कितनी कैटेगरी में विभाजित किया है? तो तेलंगाना विधानसभा ने अनुसूचित जातियों को एक विधेयक पारित किया है जिसमें 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पटवा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 में डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रोमांच पुरस्कार किसने अपने नाम किया है? तो जमैका ने अपने नाम किया है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों मैं यकीन दिलाता हूँ आपको जो एग्ज़ाम है RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इस वीडियो के माध्यम से आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो साथियों वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।